अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। जो बारिशों के बाद मौसम ज़रा ठीक हो गया था तो हमारे घर का जो काम था प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टार्ट हो गया था। अब फटाफट से इन्होंने छत जो है वो लगा देनी है दोनों कमरों की। वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मेरी मिलती रहें। वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें। उसके बाद जी सारा सामान वो लेके आ चुके थे दोनों लड़के, और अब ये था कि उन्होंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था। तो दोनों कमरों में उन्होंने, एक था एक कमरे में काम स्टार्ट किया हुआ था, दूसरे ने दूसरे कमरे में। और ये था पहले उन्होंने छत की, जो छत पे जो थी वो लोहे की रॉड से, स्लैब से उन्होंने छत बनाई थी पहले अलहदा से। और उसके बाद उसके अंदर उन्होंने जो है वो जो बड़े बड़े स्लैब और टाइल कह ले वो उन्होंने फ़िक्स की थी। जैसे कि अब ये जो है इन्होंने ये लोहे की रॉड से या स्टील की रॉड से इन्होंने स्लैब मतलब बनाए हैं, बॉक्सेस ब्लॉक वाले। अब इसके अंदर इन्होंने जो वाइट कलर के स्लैब या जो टाइल है वो उन्होंने फ़िक्स की थी, जिससे एक प्रॉपर किस्म का जो था वो छत इन्होंने रेडी कर दिया था। और दोनों कमरों में जो था वो साथ साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने पहले एक कमरे का लगाया, फिर उन्होंने दूसरे कमरे में ये लोहे की जो रॉड थी ये लगा दी थी। और अब ये देखिए इस तरह करके इतना ज़बरदस्त है हमारा छत बन गया था कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इसके ऊपर इतना ड्रोना किस्म का छत है। तो ये इतना अच्छा ज़बरदस्त सा बन गया था। और उसके बाद इन्होंने तब कंप्लीट कर देना था इसी हफ्ते के अंदर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो था वो एक कमरे का तो कंप्लीट हो चुका था, और दूसरे कमरे में भी वो दोनों जो थे वो स्टार्ट हो गए हुए थे। और उन्होंने आज ही दिन, एक ही दिन में मतलब दोनों कमरे उन्होंने फुल जो थे ना वो रेडी कर दिए थे। एक कमरा जो फुल रेडी था और एक कमरे में उसी तरह पहले वो स्टील के जो रॉड से ब्लॉक्स बना रहे थे, और उस ब्लॉक्स के अंदर उन्होंने जो थी वो टाइल, जो स्लैब थी वो फिक्स करनी थी। और वो एक एक करके जो थे वो कर रहे थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का काम ख़त्म हो गया था कि फट मैं जो था यही था कि कब ख़त्म होगा, कब जान छूटेगी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है वो काम ना ऐसे हो। उसके बाद जब सारा काम जो था वो प्रॉपर तरीके से दोनों कमरों का कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद था उन्होंने था कि हमें वो पेंट भी करके देंगे। तो अब आगे ही थी बारी, इस टाइम टू पेंट होना था कि दोनों कमरों में भी उन्होंने हमें पेंट करके देना था। जो लाइटिंग ग्लोब्स है वो भी चेंज करके दिए थे। तो फिर 2 दिन लगा के इन्होंने हमारे प्रॉपर घर को जो था वो पेंट किया था। जिधर जिधर वो सुराख वगैरह था उधर उन्होंने पहले पुटीन भरी थी। उसके बाद उन्होंने दोनों कमरों को एक एक करके जो था प्रॉपरली पेंट किया था। यहाँ पे काम ऐसे ही होता है, बड़ा जो आपको प्रॉपर परमिशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बिल्डिंग की मालिक ने काम करवाना होता है। तो फिर जब परमिशन प्रॉपर मिलती है तो काम होता है। उसके बाद उन्होंने 1 दिन लगा के दोनों लड़कों ने हमारा कंप्लीट जो था वो पेंट कर दिया था। और मेरा काम होता था तलहा को संभालना, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता था कि तलहा तो उनका मतलब एक तरह का दोस्त बना हुआ था। तो उसके बाद जी हमारे दोनों कमरे पेंट होकर रेडी हो चुके थे। और सबसे अच्छी यहाँ पे बात है कि जब उन्होंने प्रॉपर पेंट किया तो नीचे से सारा जो फर्श था वो साफ़ करके दिया था। उसके बाद एक कमरे का पेंट जो था वो कम्प्लीट हो गया था। फिर दूसरे कमरे में दोनों जो थे वो लड़के भाई जो थे आए हुए थे, मोरक्को के हैं दोनों, अरबी हैं। तो इन्होंने बड़े फ़ौरन से जो हमारा पेंट यहाँ का भी कम्प्लीट कर दिया था। ये तो दोनों हो गए थे बड़े बेडरूम। और उस दिन, जिस दिन लास्ट दिन था इनका, सिर्फ एक वो बरामदा सा हमारा रह गया था। उसमें कई जगहों पे पेंट करना था, उन्होंने छत की पुटीन भरनी थी। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, प्रॉपर धूप निकली हुई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो धूप निकली हुई, आज दोनों कमरों की बालकनियों की खिड़कियाँ खोलूँगी तो अंदर कमरों तक धूप आएगी और प्रॉपर जो है कमरे पूरे तरीके से ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद इतना गंद था, कोई समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना। और तलहा साहब ने अपना ही जूतियों का खलारा डाला हुआ था, और एक कमरा पेंट हो चुका था, दूसरा भी प्रॉपरली तरीके से पेंट हो चुका था। उसके बाद वो जो बाहर बरामदे में उन्होंने लाइट सही की थी, वो लाइट ख़राब थी, और जिधर जिधर से वो दरारें पड़ गई हुई थी उधर पुटीन भर के उसको भी ज़्यादा वो प्रॉपर तरीके से पेंट करके दे रहे थे, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है, इन्होंने हमें करके देना है। तो जी फाइनली हमारा घर साफ़ सुथरा रिपेयर हो चुका है। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, क्योंकि 1.5 महीना बहुत मुश्किल था कि घर की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। और उसके बाद पहले हमारा घर ऐसे था, और अब जो है प्रॉपर तरीके से हमारा घर ऐसा बन चुका। ताला का बहुत शुक्र है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।